Hello everyone, I hope so. You all are doing really well and enjoying your life. Welcome to my YouTube channel. So, today we are going to talk about the very important and the most famous topic, which is subject verb agreement. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है कि अगर हम इसको कवर कर लेंगे, अगर हम इसको प्रॉपर सीख लेंगे तो हमारी इंग्लिश राइटिंग बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। जैसे अगर बच्चे एसेज वगैरह लिखते हैं या अगर एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, मोस्टली मैं एसेज की बात कर रही हूँ जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इवन 9-10 के सिलेबस में 8 मार्क्स के या 10 मार्क्स के एसेज आते हैं, तो वहाँ बच्चों ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा लिखा होता है, बट दे रियली डोंट नो दैट दे हैव डन अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन देयर राइटिंग। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। कहीं जगह उनको सिंगुलर यूज़ करना होता है, वो प्लूरल यूज़ कर देते हैं। कहीं प्रेजेंट का टेंस है तो वो पास्ट में चला जाता है। स्पेलिंग मिस्टेक्स की मैं बात नहीं कर रही, मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रही हूँ कि कहाँ कौन सा सब्जेक्ट लगाना चाहिए, कहाँ कौन सी वर्ब लगानी चाहिए। तो इंशाल्लाह अगर आज आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो उसके बाद आप अच्छे से अपनी राइटिंग जो है, चाहे आप इंग्लिश का कोई एस्से लिख रहे हो, चाहे कोई फॉर्म का समरी लिख रहे हो, एप्लीकेशंस हो गई या जिस तरह के भी क्वेश्चन आंसर्स हो गए जहां आपको अपने पास से लिखना पड़ता है, तो आपकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी एंड लाइक यू कैन बी वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं हाँ अच्छे से लिख सकता हूँ ये चीज़ विदाउट एनी मिस्टेक्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए बेसिकली द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो अबाउट इज दैट व्हाट इज अ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज अ वर्ब। ओके, तो सब्जेक्ट तो हम सबको हमारी नॉलेज में है कि सब्जेक्ट इज समवन हु परफॉर्म्स एन एक्शन, ओके, और हु डज एन एक्शन। मतलब कि कोई भी इंसान जो काम कर रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट कह देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ ही इज़ राइटिंग ऑन द बोर्ड, वो बोर्ड के ऊपर लिख रहा है, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? ही की बात कर रही हूँ। तो ही हमारे पास सब्जेक्ट है जो कि काम कर रहा है। और वर्ब इज ऑब्वियसली अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, और वर्ब हमारे पास सिंपली काम आ जाता है। अगर सब्जेक्ट होता है काम करने वाला तो वर्ब हमारा वो काम होता है जो हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसी चीज़ को इंग्लिश राइटिंग में लिखते हैं तो अब यहाँ आगे कुछ रूल्स आते हैं कि हम सब्जेक्ट को वर्ब के साथ कैसे यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे ही बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं, वो रॉन्ग वर्ब यूज़ करते हैं, कहीं जगह रॉन्ग सब्जेक्ट यूज़ करते हैं और उस वजह से उनकी पूरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और इसी तरह अगर उनको इंग्लिश टेंसेस लिखने पड़े, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, एक्टिव पैसिव हो, इस तरह की कोई भी चीज़ हो, तो अगर उनका जो मेजर चीज़ है, जो बहुत बेसिक चीज़ है, अगर उनका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही ख़राब होगा तो ऑब्वियसली उनका समझा पूरा इंग्लिश का पेपर ख़राब हो गया, क्योंकि उनको बेसिक चीज़ लिखनी ही नहीं आ रही, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अली प्लेस क्रिकेट, ठीक है। तो इसमें अली हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है। प्लेस हमारे पास है वर्ब, प्लेस का मतलब होता है खेलना, ठीक है। क्रिकेट, क्रिकेट, अली प्लेस क्रिकेट, अली क्रिकेट खेलता है। तो जो मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया है वो हमारा सब्जेक्ट है अली, और जो मैंने ब्लू कलर से इंडिकेट किया है वो हमारे पास वर्ब है। अली प्लेस क्रिकेट, अली क्रिकेट खेलता है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट अली है और वर्ब प्लेस है। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे। तो सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल। अब हम यहाँ से एक बात समझने की जरूरत है कि जब हम पर्सन की बात करते हैं, ठीक है, मतलब जो काम कर रहा है, जिसके ऊपर काम कर रहा होता है, अगर हम उर्दू में भी बात करें तो अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं बोलती हूँ, आई स्पीक, तो मैं कहूँगी आई यानी कि मैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ हम बोलते हैं तो मैं कहूँगी वी स्पीक, ठीक है। डब्ल्यू ई को अक्सर लोग वी पढ़ते हैं जो कि इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वी। तो वी का मतलब होता है हम। तो हम यानी कि फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि जहाँ खुद की बात खुद ही की जा रही है, वहाँ हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है आई यानी कि मैं, और वी यानी कि हम, ठीक है। सेकंड पर्सन जिसके साथ बात की जा रही है यू यानी तुम,
यू स्पीक, तुम बोलते हो, यानी कि दूसरा इंसान जिससे बात की जा रही है। और थर्ड पर्सन ही शी इट दे, हम किसी ऐसे, अगर मैं कहूँ ही स्पीक और ही स्पीक्स और शी स्पीक्स, तो इसमें हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं जो कि उस टाइम मौजूद नहीं है, हमारे सामने नहीं है। या अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट पर्सन तो हम होंगे, वी होंगे, या आई यानी कि मैं हूँ जो बात कर रही हूँ। लेकिन किसी और के बारे में बात कर रही हूँ तो वो होगा ही, एक लड़का शी, एक लड़की इट में कोई भी आप अगर आप किसी टेबल की बात कर रहे हो, किसी चेयर की बात कर रहे हो, लाइक इट इज अ टेबल, तो किसी थर्ड चीज की बात हो रही है। दे भी मतलब कुछ लोगों की बात हो रही है, तो ये थर्ड पर्सन में काउंट होता है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है, जो बात करने वाला है, वो अकेला भी हो सकता है और जमा के मायने में भी आता है, यानी कि प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल भी हो सकता है। यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल की तरफ। So rule number 1, sentence is grammatically correct. A verb should agree with its subject in number. ठीक है, subject singular subject must have singular verb and plural subject must have plural verb when subject is in third person. अब हमें सबसे पहले जो रूल नंबर 1 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, वो ये कहता है कि एक सब्जेक्ट को उसकी वर्ब के साथ मैच करना चाहिए नंबर्स के साथ। नंबर्स के साथ कैसे, कि अगर एक इंसान की बात हो रही है तो हमारी वर्ब भी एक यूज होगी या सिंगुलर यूज होगी, और अगर दो इंसानों की बात की जा रही है तो जो हमारी वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। ठीक है, उसके साथ एस या ई एस नहीं लगाया जाएगा। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ, दैट यू हैव टू कीप प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस इन योर माइंड। बेसिकली ये जो एक दो रूल्स हैं, रूल नंबर 1 और 2 हैं, वो बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस को इंडिकेट कर रहे हैं। When सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर हमारा सब्जेक्ट एक है, ऊपर हमने पढ़ा कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी। कैसे होगी देखते हैं। द मंकी ईट्स बनाना, बंदर जो है वो बनाना खाती है। ठीक है, तो मंकी यानी एक मंकी की, एक बंदर की बात हो रही है। तो अगर एक ही बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग वर्ब के साथ एस लगाते हैं, क्योंकि सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, शी, इट के साथ क्या लगाया जाता है, एस लगाया जाता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, द मंकी ईट्स बनाना, जो बंदर है वो बनाना खाती है। इसी तरह एग्जाम्पल 2 देखते हैं। द कार गोज फास्ट, अब कार कितनी कार की बात की जा रही है, एक कार की बात की जा रही है, एक गाड़ी की बात की जा रही है, तो गो के साथ ई एस लगाएंगे, जो बनेगा गोस, यानी द कार गोज फास्ट, गाड़ी जो है तेज चलती है। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने वर्ब भी सिंगुलर लगाई, और वर्ब सिंगुलर कैसे होती है, जब आप उसके साथ एस या ई एस लगाते हो। जैसे आप एग्जाम्पल 1 में ईट के साथ आपने एस लगाया है, और एग्जाम्पल 2 में गो के साथ आपने ई एस लगाया है। ठीक है, यानी एस और ई एस की आपने एडिशन की है। तो मंकी हमारे पास सब्जेक्ट इंडिकेट करता है, ब्लू में हम सब्जेक्ट को रखते हैं, और ईट्स हमारे पास वर्ब को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह नीचे ब्लू में कार हमारे पास सब्जेक्ट है, और रेड में गोस हमारे पास वर्ब है। अब हमने देखा जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था, अब हम देखेंगे जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या होगा। When subject is plural, those monkeys eat bananas, वो बंदर बनाना खाते हैं। अब आप यहाँ से देखेंगे कि monkeys मैंने बोला है, यानी कि ज्यादा बंदरों की बात की जा रही है। तो जब हम प्लूरल यूज करते हैं तो प्लूरल के कंसेप्ट में हम एस या ई एस नहीं लगाते, हम हमेशा एस या ई एस के जो एडिशन करते हैं सिंगुलर के साथ करते हैं। तो अब यहाँ monkeys हमारे पास प्लूरल है, ऑलरेडी monkey के साथ एस आ गया, प्लूरल आ गया, तो हम प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे जो कि होगा ईट, बंदर बनाना खाते हैं। ठीक है, दोस कार्स गो फास्ट, वो गाड़ियां तेज चलती हैं। अब हमने कहा गाड़ियां, पहले था हमारे पास कार और अब हमारे पास है कार्स, अब हमारे पास ज्यादा कार्स हैं, तो हमने कहा दोस कार्स गो फास्ट। अगर हम गोज लगाते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि कार्स ऑलरेडी हमारे पास प्लूरल है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा कौन सी वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब, और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सी वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब। नाउ लेट्स मूव टू रूल नंबर 2।
if two subjects are connected with and will use plural verb. अब हमारे पास अगर दो सब्जेक्ट आते हैं, अगर हम दो सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं और उन दो सब्जेक्ट में हमारे पास एक कंजक्शन यूज होता है जैसे कि है एंड, तो हमारे पास जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, ठीक है, यानी कि जमा होगी। कैसे? ही, वो, एंड और आई, मैं वर प्लेइंग, वो और मैं खेल रहे थे। उर्दू में ऐसे ही बोलते हैं ना, हम ये तो नहीं कहते वो और मैं खेल रहा था। अब वो और मैं दो लोग हो गए तो हमने कहा वो और मैं खेल रहे थे, तो वर का मतलब होता है थे, ठीक है। अगर हम कहते ही एंड आई इज प्लेइंग तो इज का मतलब होता है, और अगर मैं कहती ही एंड आई वाज प्लेइंग तो वाज का मतलब होता है था, तो ऑब्वियसली गलत होता। जबकि हमने उर्दू देखनी है कि हमें ये कहना है कि वो और मैं खेल रहे थे, तो हम क्या कहेंगे? वर। वर का मतलब होता है थे। तो वर्ब हमारे पास कौन सी वर्ब आ गई? प्लूरल वर्ब। वर्ब हमेशा दो लोगों का। थे अगर हम सिंगुलर, अगर हम वास कहते हैं, वास का मतलब होता है था यानी एक इंसान के लिए, और वर यूज होता है थे यानी दो इंसानों के लिए। तो हमारे पास कौन सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब। देन गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स। अब यहाँ बात की जा रही है कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो कीमती मेटल्स है। अब हमने कहा आर यानी कि हैं। अगर मैं कहती गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रेशियस मेटल तो इसकी उर्दू ऐसे बनती कि गोल्ड और सिल्वर कीमती मेटल है, ठीक है। ये क्यों गलत हो जाता? क्योंकि हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, दो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो होगा गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल, ठीक है। यानी कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो हमारे पास प्रेशियस मेटल हैं, ठीक है। यानी कि अब जो हमने यहाँ वर्ब लगाई है वो हमारे पास वर्ब क्या आ गई है? वो हमारे पास वर्ब आ गई है प्लूरल यानी कि आर। देन अब रूल नंबर 2 में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दो सब्जेक्ट को एंड के साथ कनेक्ट करेंगे तो प्लूरल वर्ब आएगी। अब ये करेक्ट है, लेकिन कुछ केसेस यानी कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जहां आप दो सब्जेक्ट के साथ एंड लगाते हैं लेकिन वो सिंगुलर वर्ब यूज करता है। अब वो सिंगुलर वर्ब क्यों यूज करता है? क्योंकि वो जो आपके दो सब्जेक्ट एंड के साथ कनेक्ट होते हैं वो बेसिकली एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। टू सब्जेक्ट कनेक्टेड विद एंड बट रिप्रेजेंट्स वन आइडिया ओनली विल यूज सिंगुलर वर्ब। कैसे? एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। नंबर 1, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन। अब टाइम एंड टाइड बेसिकली आपकी एक छोटी सी फ्रेज है जिसको इकट्ठे बोला जाता है। जैसे किसी तरह कुछ इडियम्स होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, इनको इस तरह यूज किया जाता है कि टाइम, वक्त, एंड टाइड यानी कि इसको मौत के साथ इंडिकेशन दी जाती है कि वक्त और मौत किसी का इंतजार नहीं करता। तो टाइम एंड टाइड ये एक ऐसी फ्रेज है जो कि इकट्ठी ही यूज होती है लेकिन एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि ये एज अ होल यूज होती है। तो हमने वेट के साथ अगेन एस लगाया। मैंने आपको पीछे रूल नंबर 1 में बताया है कि जो सिंगुलर वर्ब होती है उसके साथ क्या लगाते हैं? उसके साथ एस लगाते हैं, ठीक है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन। वक्त और कदर या वक्त और मौत किसी का इंतजार नहीं करती, ठीक है। अब नीचे चलते हैं। ब्रेड एंड बटर, दिस इज द वेरी मोस्ट फेमस इडियम के जिसको हम कहते हैं ब्रेड एंड बटर यानी कि रोजी रोटी। अब ये भी एक ऐसी फ्रेज है जो इकट्ठे यूज की जाती है। तो ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड, ठीक है। इज हमारे पास अगेन सिंगल वर्ब आ गई, इसका मतलब होता है। टीचिंग इज हिज ब्रेड एंड बटर, टीचिंग करना उसके लिए उसका लाइक जरिया मुआश है या रोजी रोटी है। तो हमने कहा टीचिंग इज यानी कि टीचिंग है, टीचिंग की जो जॉब करती है वो है क्या उसके लिए? उसका ब्रेड एंड बटर। तो यहाँ हमने ये देखना है कि अगर दो सब्जेक्ट्स के दरमियान एंड आ रहा है लेकिन वो बेसिकली कोई फेमस कोटेशन है या फ्रेज है या कोई सिंगल आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके साथ हम अगर सिंगल आइडिया रिप्रेजेंट करेगा तो वर्ब कौन सी होगी? सिंगुलर। लेकिन अगर आपके दो सब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक है, जैसे ही अलग है एंड आई अलग, गोल्ड अलग है और सिल्वर अलग, इनको अलग अलग लिखा जाता है, तो इसके लिए हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब। नाउ लेट्स मूव टू रूल नंबर 3। टू और मोर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नॉर दे विल यूज सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ हमने ये पता लगा, हमें ये बात पता लगी कि अगर दो सब्जेक्ट है, अगेन अगर दो सब्जेक्ट है और उनको किसके साथ कनेक्ट किया जाता है? और के साथ या नॉर के साथ, तो वो कौन सी वर्ब यूज करेंगे? वो भी यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब।
ईदर यू और आई एम मिस्टेकन, या तो तुम्हारी गलती है या मेरी गलती है। हम ये तो नहीं ना कहते या तो तुम्हारी या तो मेरी गलती है, ये तो नहीं कहते ना। आर तो नहीं लगेगा इधर, तो इधर लगेगा एम। इधर यू या तो तुम, और या आई एम, एम कहते हैं हूँ को, जो कि सिंगुलर वर्ब में काउंट होता है। या तो तुम गलत हो या तो मैं गलत हूँ। नीदर यू ना तो तुम्हारी, और ही इज और ना तो उसको, टू बी ब्लेम्ड इल्जाम दिया जा सकता है। ना उसको इल्जाम दिया जा सकता है, ना तुम्हें इल्जाम दिया जा सकता है। तो हम क्या यूज करेंगे, इज। तो इज हमारे पास कौन सी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। ये बेसिकली सेम है एंड की तरह कि अगर एंड और नॉर यूज करेंगे तो हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ भी आपके पास जैसे एंड के केसेस में आपके पास एक्सेप्शनल केस था, तो यहाँ और नॉर के केस में भी आपके पास एक्सेप्शनल केस है। फॉर एग्जाम्पल, if one subject is singular and second subject is plural connected with or nor, then the verb can be plural in form or depends on nearer subject. अगर आपके पास दो सब्जेक्ट आ रहे हैं जिनमें से एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है, जिसको और नॉर के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, तो तब वर्ब कौन से यूज होगी, प्लूरल यूज होगी। या किस पे डिपेंड करेगी, जो नियर सब्जेक्ट होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आपके पास एक सब्जेक्ट सिंगुलर है जैसे कि चेयरमैन, नीदर द चेयरमैन, एक चेयरमैन की बात हो रही है, नॉर द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स एस इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज्यादा डायरेक्टर्स है। जैसे हम लोग अक्सर वर्ड सुनते हैं मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि एक बोर्ड में काफी ज्यादा डायरेक्टर्स होते हैं जिनकी मीटिंग होती है। तो इस एग्जांपल में ये बताया जाता है कि कोई एक चेयरमैन है जो कि प्रेजेंट नहीं था और काफी ज्यादा डायरेक्टर्स थे जो कि प्रेजेंट नहीं थे। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारा एक सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे कि चेयरमैन सिंगुलर है, एक चेयरमैन की बात हो रही है, और सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे कि डायरेक्टर्स, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, वर प्रेजेंट यानी कि कोई भी प्रेजेंट नहीं था। नीदर द चेयरमैन, ना तो चेयरमैन, नॉर द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स भी वर प्रेजेंट यानी कि ना तो चेयरमैन और ना ही डायरेक्टर्स प्रेजेंट थे। तो अगर डायरेक्टर्स प्रेजेंट है, प्लूरल है, तो डायरेक्टर के साथ कौन सी वर्ब आएगी, वर, यानी कि थे, यानी कि ज्यादा, ठीक है। या वो वर्ब आएगी जो के सब्जेक्ट के साथ नियरेस्ट होगी, जो सब्जेक्ट के नियर होगी। तो डायरेक्टर के साथ कौन सी वर्ब है, वर। तो ऑब्वियसली ये डायरेक्टर्स के साथ वाली जो वर्ब है वो क्या होगी हमारे पास, प्लूरल। तो हम लिखेंगे नीदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स वर प्रेजेंट, ठीक है। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 हमें कहता है कि हमारे पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जैसे ईदर आ गया, नीदर आ गया, ईच है, एवरीवन, मैनी, वन ऑफ, विल रिक्वायर सिंगुलर वर्ब। अब इस तरह के जो हमारे पास सब्जेक्ट्स आते हैं ये हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। और बेटा यही वो जगह है जहां आप लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हो कि आप सिंगुलर की जगह प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है जबकि सब्जेक्ट प्लूरल नहीं होता। अब देखिए एग्जांपल नंबर 1, एवरीवन ऑफ द बॉयज लव्स टू राइड अ कार। अब हम बॉयज को देखें तो बॉयज मतलब बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा लड़के, लेकिन अगर पीछे लिखें तो लिखा आ रहा है एवरीवन ऑफ द बॉयज, यानी लड़कों में से हर एक लड़का, लड़कों में से हर एक, एवरीवन हर एक लड़का, लव्स पसंद करता है, टू राइड अ कार एक कार को चलाना। अब हम यहाँ बहुत ज्यादा लड़कों की बात नहीं कर रहे, हम एक बेसिकली एक पूरा ग्रुप है लड़कों का, और हम उस पूरे ग्रुप को एज अ होल इंडिकेट नहीं कर रहे, बल्कि हम कह रहे हैं कि उस ग्रुप में से हर एक लड़का पसंद करता है। हम क्या कहते हैं उर्दू में, इन लड़कों के ग्रुप में से हर एक लड़का पसंद करता है। हम ये नहीं कहते हर एक लड़का पसंद करते हैं, जो कि गलत है। तो एवरीवन हर कोई, ऑफ द बॉयज लड़कों में से हर कोई क्या पसंद करता है, लव्स टू राइड अ कार। तो लव के साथ एस लग गया तो ये हमारी बन गई सिंगुलर वर्ब। आपका सबसे पहला रूल के जो सिंगुलर वर्ब है उसके साथ एस लगता है, क्लियर। अब नीचे आए, मैनी
अ मैन हैज डन सो। अब अगर आप मैनी देखें तो मैनी ऑब्वियसली नो डाउट प्लूरल है, मैनी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, लेकिन जब मैंने कहा मैनी अ मैन तो मैंने मैन एक आदमी को बोला, मैनी या मैन यानी कि बहुत ज्यादा आदमी में से कोई एक आदमी, ठीक है, या बहुत ज्यादा आदमियों में से एक आदमी या बहुत ज्यादा आदमियों में से कोई एक आदमी है, हैज डन सो, जिसने ये काम किया है, ठीक है। मैनी या मैन हैज डन सो का मतलब ये होता है कि बहुत से आदमियों में से एक आदमी ने या बहुत से आदमियों ने ये चीज की है। तो मैनी आ मैन आप देखेंगे कि आपका जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो मैन है, यानी कि सिंगुलर है, मैन नहीं है, मैन है। तो इसके साथ कौन सी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर, जो कि है हैज। हैज आपके पास सिंगुलर वर्ब यूज होती है। देन एग्जांपल नंबर 3, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टूडे। अब देखें यहाँ अगेन फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल, एस लगा हुआ है, फ्रेंड्स प्लूरल है, लेकिन पीछे देखें तो मैंने कहा वन ऑफ, यानी मेरे दोस्तों में से कोई एक, इज कमिंग टूडे, आज आ रहा है। जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि हमारे दोस्तों में से कोई एक समवन स्पेशल आज आ रहा है, तो मैं कहूंगी इज, जिसका मतलब होता है उर्दू में। तो इज हमारे पास कौन सी वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब। और इस तरह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट फेमस एग्जांपल है कि ब्लू इज वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स। नीला रंग मेरे पसंदीदा रंगों में से एक है, ठीक है, क्या है, एक है। सो ब्लू है वन ऑफ माय फेवरेट फ्रॉम ऑल कलर्स, ठीक है, मेरे सारे पसंदीदा रंगों में से एक जो रंग मेरा फेवरेट है वो है ब्लू। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए इज यूज करेंगे, जो कि सिंगुलर है। अब रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 बहुत इजी है याद करने के लिए। A subject which is plural in form but singular in meaning will use singular verb। बहुत प्यारा रूल है कि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि जिसके साथ एस लगा होता है, तो बच्चों को ऐसे लगता है कि जैसे कि ये सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन बेसिकली वो सब्जेक्ट प्लूरल नहीं होता, वो सिंगुलर ही इंडिकेट किया जाता है। जैसे अगर हम कहते हैं मैथमेटिक्स, तो हम मैथमेटिक नहीं कहते, हम मैथमेटिक्स ही कहते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का पूरा नाम ही मैथमेटिक्स है। तो मैं कहूंगी मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल, यानी कि हर स्कूल में एक स्टडी की ब्रांच जो है होती है, कौन सी होती है, मैथमेटिक्स, ठीक है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2, द न्यूज इज वेरी शॉकिंग। ये खबर बहुत ज्यादा शॉक लगा देने वाली है, तो हम न्यूज कहते होते हैं खबर को, और न्यूज को ऐसे ही लिखा जाता है। न्यूज का मतलब खबर भी होता है और खबरें भी होता है, सिंगुलर भी इंडिकेट करता है, प्लूरल भी इंडिकेट करता है। सोचो अगर हम न्यूज के साथ एस को सेपरेट कर दें या खत्म कर दें, तो अगर हम कहें न्यू, तो न्यू का मतलब तो नया होता है। तो हमारे पास न्यूज एक वर्ड है जो कि लगता प्लूरल है, लेकिन इसका जो एज अ वर्ड सिंगुलर ही यूज होता है। तो द न्यूज इज वेरी शॉकिंग, ये जो खबर है बहुत ज्यादा शॉकिंग है, तो हम अगेन यूज करेंगे इज, यानी कि सिंगुलर। तो बेसिकली हमने ये देखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर उसके साथ एस या ई एस है, लेकिन अगर उसका मीनिंग सिंगुलर है, अगर उसको इंग्लिश लैंग्वेज में सिंगुलर मीनिंग लिया जाता है, तो जिसका मीनिंग सिंगुलर होगा उसकी वर्ब भी सिंगुलर होगी। रूल नंबर 6 अगेन वेरी इजी, सब्जेक्ट विच इज सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग विल यूज प्लूरल वर्ब। अब हमारे पास कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि फॉर्म में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन वो सिंगुलर नहीं होते, उनके मीनिंग में वो प्लूरल होते हैं, यानी कि दो या दो से ज्यादा होते हैं। तो वो कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वो प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं। बेटा रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 पे आपने मीनिंग को फोकस करना है। अगर मीनिंग सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, अगर मीनिंग प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। द पीपल, आप देखो हम कुछ लोग पीपल्स भी कहते हैं, जो कि रॉन्ग है, पीपल का प्लूरल भी पीपल ही होता है। लेकिन अगर ऐसे हम इसको लिखें तो ऐसे तो हमें सिंगुलर लगता है ना, लेकिन पीपल का मतलब होता है बहुत ज्यादा लोग, ठीक है, या हम कहते होते हैं लोग, पीपल डू दिस, पीपल डन दैट, लोग ऐसे करते हैं, लोगों ने वैसा किया, ठीक है।
तो पीपल में बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे, द पीपल आर, लोग हैं अनहैप्पी, नाखुश विद दिस डिसीजन, के लोग इस फैसले से नाखुश हैं। तो हमने कहा द पीपल आर, ठीक है। आर क्यों यूज किया, क्योंकि पीपल इंडिकेशन दे रहा है बहुत ज्यादा लोगों का, यानी कि हमारा सब्जेक्ट अब सिंगुलर नहीं रहा, प्लूरल है। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल। पीछे जाओ, रूल नंबर 1, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब विल बी सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब विल बी प्लूरल। लेकिन यहाँ हम मीनिंग को भी देखेंगे, अगर सब्जेक्ट मीनिंग प्लूरल दे रहा है तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल। जैसे अगर हम एक वर्ड की बात करें, आर्मी, तो आर्मी वैसे सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है, लेकिन आर्मी प्लूरल काउंट होता है, क्योंकि आर्मी में बहुत ज्यादा सोल्जर्स होते हैं। आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड इफ यू वांट टू एंजॉय मोर लेक्चर्स ऑफ माइन, और इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द ग्रामर डीपली, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आई विल डेली अपलोड अ वीडियो रिगार्डिंग न्यू ग्रामर टॉपिक। इसके अलावा कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक मुश्किल लगता है, एंड देन आई विल एक्सप्लेन दैट टॉपिक टू यू इन मोस्ट इजी वर्डिंग एंड विद ग्रेट एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच, गुड बाय।